देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं के गणित का प्रश्नावली एक पेन। तो फ्रेंड, आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए संख्या दिया है, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 140 ले लेता हूँ। पहला नंबर दिया है 140 ऐसे, और यहाँ पे 140 में देखिए क्या कितना से भाग लगेगा, तो 2 से लगेगा। तो 2 7 14 यहाँ पे देखिए, और ये 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया है 70, 70 में भी 2 से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 6 और 1 यहाँ पे जाएगा, तो 2 तो 2 5 10 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 से तो लगेगा नहीं, आपको 5 से लगाना है। 5 7 35। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड, इसका गुणनखंड आ गया है। आपको लिख लेना है ऐसे करके, 140 बराबर 2 क्या बार है दोस्तों, तो 2 बार है, तो आपको लिखना है 2 गुने 2, फिर 5 तो गुना में 5, फिर गुना में 7 है तो 7, ऐसे आपको लिख लेना है। देखिए फ्रेंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 क्या बार है तो 2 बार, तो आपको लिख लेना है 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर लिख लेता हूँ। 156 दिया है, तो 156 देखिए 156 से 2 में भाग लगाना है। 2 7 14, फिर 1 यहाँ से निकल करके इस पे जाएगा, तो 2 8 16 ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से लगाने पे 2 3 6, और 1 यहाँ पे आएगा 2 9 18, फिर यहाँ पे देखिए 3 से लग जाएगा, तो 3 1 3 और 3 3 9। अब देखिए 13 में 13 से ही लगेगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ आपको लिख लेना है 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, फिर गुना में 13 है तो 13। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए 2 2 बार है, तो आपको 2 का स्क्वायर गुने 3 और गुने 13 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इस प्रकार से देखिए 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया है 38 25, 38 25। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको 3 से लगाना है। 3 से लगाने पे 3 1 3, 3 दूना 6, 3 7, यहाँ पे देखिए 3 से लगाना है। 3 1 3, 3 दूना 6, तो फिर यहाँ पे 2 आएगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 22 ये हुआ था, तो 1 यहाँ पे आएगा, 3 5 15, इतना आएगा फ्रेंड। अब देखिए फिर से आपको इसमें 3 से भाग लगाना है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 और 1 यहाँ पर आएगा, तो 3 5 15, 425 हो गया। अब देखिए इसमें 3 से तो लगेगा नहीं, तो आपको 5 से लगाना है। अब तो 5 8 40 और 2 यहाँ पर आएगा, तो 5 25 ऐसे हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर आपको 5 से लगाना है, तो 5 1 5 और 3 यहाँ से निकलेगा, तो 5 7 35, 17 आ गया है। अब 17 में तो 17 से ही लगेगा, आप काट भी सकते हो या यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लिख लेना है 38 25 बराबर, देखिए गुणनखंड में क्या आया है, 3 3 2 बार है, तो आपको लिख लेना है 3 गुना 3, 5 2 बार है, तो आपको लिख लेना 5 गुना 5, और गुना नीचे में 17 है तो 17। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 के पावर 2 गुना 5 2 बार है, तो 5 के पावर 2 और गुना 17। दोनों आंसर सही है फ्रेंड, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 5 2 0 5 ऐसे दिया है। यहाँ पे देखिए इसमें 2 से 3 से 4 से नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपको 5 से लगाना है। तो 5 1 5 और ये 0 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 5 1 5। अब देखिए इसमें 2 3 5 7 इससे नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 5 तक नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, आपको 7 से लगाना है। तो यहाँ पे
7 एकान 7, फिर यहाँ से 3 निकल करके यहाँ पे जाएगा तो 7 चौका 28, 28 और फिर यहाँ से 2 निकल के यहाँ पे जाएगा तो 7 या 21, 143 आया है। अब देखिए इसमें 11 से आपको लगाना है, 11 से लगाने फिर क्या हो जाएगा, 11 एकान 11 और यहाँ से 3 निकल करके इस पे जाएगा तो 11 तिया 33। ऐसे आ गया है फ्रेंड। अब यहाँ से तो गुणनखंड निकलेगा नहीं, तो आपको ऐसे लिख लेना है 5 2 0 5 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इस प्रकार से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया है। अब आप लोगों को 5 नंबर करके देखना है खुद से। पहले यहाँ पे 5 नंबर में दिया है 74 29। तो यहाँ पे देखिए आपको लगाना है। देखिए फ्रेंड ये आपको याद ही रखना है, यहाँ पे पहले 2 3 5 7 11 इस सब से नहीं लगेगा, शुरुआत में यहाँ पे 17 से लगेगा। तो यहाँ पे आएगा 437। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड 19 से लगेगा, इसमें भाग आप लोगों को लगा लेना है। 19 से लगाने पर यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब तो लगेगा नहीं, तो अब आपको इसका ऐसे लिख लेना है 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। तो इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन का भी गुणनखंड हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक का ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो यहाँ पे देखिए आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इन 2 संख्या दिया है इनका, और जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो चलिए 1 नंबर मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे देखिए 26 दिया है, तो 26 का आपको गुणनखंड कर लेना है। ऐसे देखिए 2 से लगाने पर ये 13 हो जाएगा, तो 13 में लगेगा नहीं, ऐसे आपको लगा लेना है। फिर से 13 एकान 13 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 91 है, तो 91 आपको ऐसे ही लिख लेना है और इसका गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ से 7 से लगाने पे 13 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 13 एकान 13 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि 26 बराबर ऐसे लिख लेना है इसका गुणनखंड। यहाँ पे 2 गुना 13 गुना 1 और यहाँ पर आपको लिख लेना है 91 बराबर 7 गुना 13 गुना 1। अब देखिए फ्रेंड यहाँ सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम। तो आपको लिख लेना है 26 और 91 का एचसीएफ बराबर, यहाँ पर आपको ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ क्या होता है, तो देखिए जो दोनों संख्या के गुणनखंड में मिलता है, ये जो दोनों संख्या के गुणनखंड में मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए 13 मिल रहा है दोनों संख्या के गुणनखंड में, तो आपको एक बार ही 13 लिखना है 13। और फिर देखिए 1 दोनों संख्या के गुणनखंड में मिल रहा है, तो आपको 1 ऐसे लिख लेना है। अब देखिए 13 गुना 1 यानी कि 13। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ फ्रेंड 13। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको लिख लेना है 26 और 91 का एलसीएम बराबर। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, तो जो दोनों संख्या का एचसीएफ होता है वो आपको एक बार लिख लेना है ऐसे। देखिए दोनों संख्या का एचसीएफ 13 है, तो 13 और इसके अलावा जो भी संख्या इसमें बच गया है वो भी लिखना पड़ता है। तो गुने में यहाँ पे देखिए गुने में यहाँ पे 2, तो आपको 2 लिख लेना है और फिर से 7, तो 7 ऐसे आपको लिख लेना है। देखिए फ्रेंड जो दोनों संख्या मिलता है वो एक बार आपको इसे एलसीएम में लिख लेना है। फिर यहाँ पे जो संख्या बच गया है इसके अलावा वो भी आपको लिखना पड़ता है एलसीएम में। यहाँ पे देखिए दोनों में 13 मिल रहा था, तो 13 फिर 2 तो 2 और गुने 7 तो 7 ऐसे आपको लिख लेना है और गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 और 13, यहाँ पर हो जाएगा 13 गुना 14। इन दोनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हो जाएगा 182 यानी कि इसका एलसीएम 182 निकला है।
अब यहाँ पर आपको जांच भी करना है, तो चलिए इसका जांच भी कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है जांच, जांच, और जांच में क्या बोला है फ्रेंड, दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर HCF गुने LCM होता है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ऐसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे देखिए दो संख्या दिया है, 26 और 91। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 26 गुना 91 और बराबर यहाँ पे देखिए लगा है, तो आपको लिखना है बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना निकला है फ्रेंड, 13। तो आपको लिखना है 13 और गुना LCM कितना होता है, निकला है यहाँ पे 182। तो 182। अब देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग 26 और 91 को गुना करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 66, और इधर 13 और 182 को अगर आप लोग गुना करोगे तो ये भी हो जाएगा 23 66। तो इस प्रकार से देखिए दोनों ओर सेम संख्या आ गया है। तो इस प्रकार से देखिए दोनों ओर बराबर संख्या आ गया है, तो इसका मतलब जांच सही है। अगर दोनों ओर बराबर संख्या नहीं आता तो फ्रेंड इसका मतलब जांच मेरा गलत हो जाता। तो यहाँ पे ये सही है। तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 1 नंबर समझ में आया होगा। 2 नंबर और 3 नंबर आप लोग खुद से बनाकर देखिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 2 का 2 नंबर क्वेश्चन मैं उतार लिया हूँ। यहाँ पे देखा 510 और 92। तो आपको पहले 510 का गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पे देखिए 510 का गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे 2 से लगाने पर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 1 यहाँ से निकल कर यहाँ पाएगा तो 2 5 10, फिर 1 यहाँ से निकल कर यहाँ पाएगा तो 2 5 10, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे 3 से लगाना है, तो 3 से लगाने पर क्या हो जाएगा, 3 7 3 8 24 और 1 यहाँ पे निकल कर आएगा तो 3 5 15, 85 आ गया है फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको 5 से लगाना है, तो 5 1 5, फिर 3 यहाँ पाएगा तो 5 7 35। तो ऐसे आ गया है फ्रेंड। देखिए आपको इसका गुणनखंड ऐसे आ गया है। अब यहाँ पर आपको 92 का भी गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 से लगाने पर 2 चौका 8, 2 छक्के 12, ऐसे हो जाएगा। फिर से 2 से लगाने पर 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पे 23 आ गया है तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनखंड निकल गया है। अब आपको ऐसे यहाँ पे लिख लेना है 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर यहाँ पे देखिए 92 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23, ऐसे मैं लिख लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है 510 और 92 का HCF बराबर, तो HCF क्या होता है फ्रेंड, जो इन दोनों संख्या के गुणनखंड में मिलता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 दोनों में मिल रहा है तो एक बार मैं लिख लिया हूँ। फिर यहाँ पे देखिए 3 तो इसमें नहीं है, फिर 5, फिर कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ HCF 2 है और 510 और 92 का LCM क्या होता है फ्रेंड, तो जो इन दोनों संख्या का HCF है उसको एक बार आपको लिख लेना है ऐसे। देखिए इन दोनों को मिलाकर एक बार लिख लिया। अब क्या बचा है वो भी आपको लिख लेना है। तो यहाँ से देखिए 3 बचा है तो आपको लिखना है 3, फिर गुना 5, फिर गुना 17, फिर यहाँ से देखिए ये वाला 2, फिर यहाँ से 23, ऐसे बचा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इन सभी संख्या को गुना करोगे, इन सभी संख्या को आप अगर गुना करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23,460। तो यहाँ पे इन दोनों संख्या का LCM 23,460 है। तो HCF और LCM निकल गया है। अब आपको जांच करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जांच,
क्या बोलता है जांच फ्रेंड, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या दिया है यहाँ पे 510 गुना हो जाएगा 92 और बराबर हो जाएगा HCF, यहाँ पे 2 निकला है तो 2 गुना और LCM 23,460। अब देखिए फ्रेंड इन दोनों को अगर आप गुना करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46,920 बराबर, और इसको भी अगर आप गुना करोगे तो हो जाएगा 46,920। तो इस प्रकार से देखिए दोनों तरफ बराबर संख्या आ गया है, तो ये भी जांच सही है। तो इस प्रकार से 2 का 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। अब 3 नंबर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन उतार लिया हूँ, 336 और 54। तो आपको 336 का गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 336। तो यहाँ पे 2 से लगाने पर क्या हो जाएगा, 2 1 2, फिर 1 यहाँ पे जाएगा तो 2 छक्का 12, फिर 1 यहाँ पे जाएगा तो 2 8 16, ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से लगाने पर 2 8 16, 2 चौका 8, ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से लगाने पर 2 चौका 8, 2 दूना 4, ऐसे हो जाएगा। फिर से 2 से लगाने पर 2 दूना 4, 2 1 2। अब तो 2 से लगेगा नहीं, अब आपको 3 से लगाना है। तो 3 7 21, ऐसे हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि इसका गुणनखंड अब ऐसे ही छोड़ देना है। अब 54 का कर लेना है। तो 54 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए 2 से लगाने पे 2 दूना 4, 2 7 14, अब यहाँ पे 3 से लगेगा, 3 9 27, फिर से 3 से लगाने पे 3 3 9, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए आपको इसे लिख लेना है 336 बराबर 2 कितने बार हैं तो 4 बार। तो आपको लिख लेना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ पे 3 और गुना 7, तो 3 गुना 7। फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है 54 बराबर, देखिए 2 गुना और 3 3 बार है तो आपको लिख लेना है 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए दोनों संख्या का गुणनखंड में कौन कौन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक तो 2 मिल रहा है, फिर यहाँ से 2 नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ से देखिए 3 एक मिल रहा है, यहाँ से 3। तो आपको लिख लेना है 336 और 54 का HCF बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 दोनों में मिल रहा है तो एक बार 2 आपको लिखना है, फिर 3 दोनों में मिल रहा है एक बार तो आपको लिखना है 3। तो 3 दूना हो जाएगा 6, यानी कि इसका HCF 6 होगा। अब आपको लिख लेना है 336 और 54 का LCM बराबर। तो देखिए फ्रेंड जो इन दोनों का HCF होता है वो तो आपको लिखना ही है, यानी कि 2 एक बार और 3 एक बार आपको लिख लेना है, 2 गुना 3। अब देखिए जो जो बचा है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे 2 3 बार है तो आपको लिख लेना है 2 3 बार। फिर यहाँ से देखिए 7 यहाँ पर आएगा 7, फिर यहाँ से 3 2 बार है तो आपको लिख लेना है 3 गुना 3, ऐसे। देखिए फ्रेंड अगर आप इन सभी संख्याओं को गुना करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 24। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम 30 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जांच करना है। तो मैं लिख लेता हूँ जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो यहाँ पे 2 संख्या क्या दिया है तो 336 और 54। आपको लिख लेना है 336 गुना 54 बराबर हो जाएगा HCF कितना निकला है फ्रेंड तो 6 और गुना LCM 30 24 ऐसे मैं लिख लिया हूँ।
अब देखिए अगर आप इन दोनों संख्या को गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा 18 144 और बराबर इधर भी हो जाएगा 18 144। तो इस प्रकार से देखिए दोनों तरफ सेम संख्या आया है, तो इसका मतलब ये भी जांच सही है। तो इस प्रकार से 2 का तीनों क्वेश्चन बन गया है। अब 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन उतार लिया हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 नंबर की तरह ही है, लेकिन वहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ था और यहाँ पे 3 संख्या दिया गया है। तो आपको तीनों का गुणनखंड पहले कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है 12, तो मैं यहाँ पे 12 का गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 से लगाने पे 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाने पे 2 तिया 6, इससे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 है तो 15 आपको इसे उतार लेना है। 3 से लगाना है, 3 5 15, इससे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 21 है तो आपको 21 का भी गुणनखंड कर लेना है, इससे 3 7 21, ऐसे हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। देखिए इसके गुणनखंड में 2 2 बार है और 3 1 बार, तो इसे आपको लिख लेना है। फिर 15 बराबर 3 गुना 5, ऐसे। फिर यहाँ पर आपको लिख लेना है 21 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब देखिए फ्रेंड, आपको लिख लेना है 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो इन तीनों संख्या के गुणनखंड में जो भी संख्या मिलेगा वो यहाँ पे इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो आपको एक ही बार लिखना है फ्रेंड। जो तीनों मिलेगा वो आपको एक बार लिखना है, ठीक। अब देखिए और भी कुछ मिलता है तो नहीं मिलता है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। देखिए ऐसे, और फिर से 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड, जो तीनों में मिलता है जैसे आप एचसीएफ निकालो वो आपको एक बार ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 3 तीनों में मिलता है तो आपको एलसीएम में एक बार लिख लेना है। फिर गुना, देखिए जो जो इसमें इसके अलावा भी है वो भी लिखना है। तो 2 2 बार है तो आपको लिखना है 2 गुना 2। फिर यहाँ पे देखिए 5 और 7 गुना 5 गुना 7। अब देखिए आपको इन सभी संख्या को गुना करके यहाँ पे लिख लेना है। अगर आप गुना करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 420। देखिए इसका एचसीएफ 3 निकला और एलसीएम 420। देखिए फ्रेंड, यही आंसर होगा, इससे आगे कुछ बोला नहीं गया है क्वेश्चन में। एचसीएफ और एलसीएम ही निकालने के लिए बोला गया था, दोनों निकल गया। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर आपको लिख लेना है 2 नंबर 17, 23 और 29 दिया है, 29। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 17। ऐसे देखिए 17 का गुणनखंड 1 2 3 4 ऐसे लगेगा नहीं, तो आपको लिख लेना है 17 1 17। फिर से ऐसे ही आपको 23 लिख लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 1 23। फिर यहाँ पर 29 आपको लिख लेना है, यहाँ पर हो जाएगा 29 1 29। तो आपको ऐसे लिखना है 17 बराबर 17 गुना 1, ऐसे देखिए। फिर यहाँ पर आपको लिखना है 23 बराबर 23 गुना 1, और फिर से आपको लिख लेना है 29 बराबर 29 गुना 1। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपको ऐसे ही लिख लेना है। एचसीएफ बराबर हो जाएगा, देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है। तो तीनों में 1 मिल रहा है तो आपको लिख लेना है एचसीएफ बराबर 1, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो इन तीनों संख्या को गुना करने पर हो जाएगा फ्रेंड। तो ऐसा आपको पहले लिख लेना है 17 गुना 23 गुना 29, और इन तीनों संख्या को अगर आप गुना करोगे और गुना में 1 आपको एचसीएफ भी निकला है। अगर आप इन तीनों संख्या चारों को गुना करोगे तो हो जाएगा 1139, और यही हमारा एलसीएम निकला है। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 8, 9 और 25।
तो आपको 8 का गुणनखंड कर लेना है पहले। तो यहाँ से देखिए 2 से लगाने पे 2 दूना 4, फिर से 2 से लगाने पे 2 दूना 4, ऐसे हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 9 लिख लेना है। 9 को यहाँ पे देखिए 3 गुना 3, देखिए फ्रेंड आपको 3 में फिर से लगाना है, 3 एकान 3, यहाँ पे भी आपको लिख लेना है 2 एकान 2। फिर यहाँ 25 दिया है तो आपको इसे गुणनखंड कर लेना है, 5 एक 25, फिर से 5 एकान 5। अब यहाँ पर आपको लिख लेना है 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। देखिए 3 बार 2 है और फिर 1 है। 9 का गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का गुणनखंड क्या निकला है फ्रेंड, 5 गुना 5 गुना 1। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक तीनों का गुणनखंड में मिलता है, तो यहाँ पे एक इसका एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक आपको लिख लेना है 1, और गुने में 2 3 बार है तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ पे 2 बार 3 है और 2 बार 5 है, तो आपको लिख लेना है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अगर आप इन सभी संख्याओं को गुना करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1800। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया है। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्नावली 1.2 का 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।